हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी भारत में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने लेके आए हैं रीजनिंग का एक नया पार्ट, डायरेक्शन सेंस। इसका ये पार्ट 1 है। ये बेसिक लेवल है, इसमें हम करेंगे आज। तो अगर आप इसको अच्छे से कर लोगे, आपके पेपर में 2 मार्क्स जो है वो 100% गारंटी में आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए, जिसमें दिन की वीडियो, डेली वीडियो का आपका लिंक मिल जाएगा। अगर आपको हमारा स्टडी मटेरियल लेना है तो आप उसकी कॉस्ट है 1200 इसमें आपको पेपर 1 का फुल कोर्स मिलेगा एंड अपडेटेड कोर्स मिलेगा। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इसके बाद आपको कोई भी बुक नहीं पढ़नी, इसमें से आपका पेपर 1 आराम से हो जाएगा। तो आप ये हमारा PDF कोर्स भी अवेलेबल है। इसकी कॉस्ट है 495 विदाउट मैथ और रीजनिंग है 350। इसमें भी आपको पूरा का पूरा फुल कोर्स मिलेगा और अपडेटेड मिलेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में PDF अवेलेबल है। आप हमें इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। आपको अपना नाम और एड्रेस हमें इस नंबर के ऊपर सेंड करना है। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, तो बाकी की जानकारी आपको वहाँ पे दे दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दिस इज़ कमलदीप फ्रॉम स्टडी बार में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायरेक्शन सेंस। ये डायरेक्शन सेंस में मेरा फर्स्ट पार्ट है, जिसमें मैं आपको बेसिक के बारे में बताऊंगा। ठीक है जी। और कुछ दिनों से मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी, मैं आउट ऑफ स्टेशन था, उसके लिए आई एम सॉरी। तो अभी आपको रेगुलर वीडियोस मिलेगी इसके ऊपर। फ्रेंड्स, डायरेक्शन सेंस में क्या होता है, जैसे हमें पता है, मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। ठीक है जी। डायरेक्शन सेंस में क्या होता है, ये नॉर्थ होता है, ठीक है जी, ये साउथ होता है हमारे पास, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है जी। इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है फ्रेंड्स, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है, ये क्या है, इसके बीच वाला जो सारा है, ये नॉर्थ ईस्ट है। इसको हम क्या बोलेंगे, ये है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है जी। और यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, इसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है जी। और ये जो एरिया है, ये सारा ये होएगा साउथ वेस्ट, और ये जो एरिया है ये होएगा साउथ ईस्ट। ठीक है जी। इतना जो बीच का एरिया है, ये सारा साउथ ईस्ट है, ये आपने याद रखना है। सेकंड चीज़ फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन सेंस में क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है। ठीक है जी। क्लॉकवाइज में जैसे कि नाम ही आ रहा है क्लॉकवाइज, जैसे क्लॉक घूमती है, तो हम देखेंगे जो घड़ी है वो ऐसे घूमती है। ठीक है जी। इसको हम बोलेंगे क्लॉकवाइज। ठीक है जी। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, जैसे हमारी घड़ी घूम रही है उसके बिल्कुल ऑपोजिट, वो कैसे होगा, ऐसे। इसको क्या बोलेंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है जी। ये आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको बताना चाहूंगा कि सपोज जो राइट मूवमेंट होती है उसका मतलब क्या होता है, राइट मूवमेंट का। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए ये पॉइंट है ए। ठीक है जी। अब यहां से मैं सपोज ये कह रहा हूं कि मैं नॉर्थ की ओर जा रहा हूं। सपोज यहां नॉर्थ है, मैं यहां पर सपोज 5 किलोमीटर गया। ठीक है जी। एक चीज याद रखना फ्रेंड्स, जैसे मैं इधर जा रहा हूं, जैसे आप पेपर के सामने बैठे हुए हो, जैसे ये मेरा राइट है और ये मेरा लेफ्ट है, तो इसी तरह से ये भी राइट होएगा और ये भी लेफ्ट, इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। ये आपको हमेशा पता चाहिए। जैसे अगर मैं इधर को जा रहा हूं ऊपर को, तो ये राइट रहेगा और ये लेफ्ट रहेगा। जब पेपर के सामने बैठा हूं उसी तरह से। अगर मैं पूछता हूं कि मैंने राइट की ओर मूव करना है, अब देखिए ये इधर को जाएगा राइट को, इधर को। अगर इधर को जाता हो, ये लेफ्ट साइड है, तो इधर को लेफ्ट होएगा। तो मैं अभी चलो राइट के बारे में आपको बता दूं। मैं मान लीजिए 5 किलोमीटर राइट की ओर गया, यहां पहुंच गया। अब अगर मैं देखूं जो पेपर के सामने बैठा, अगर मैं इधर को जा रहा हूं, इस डायरेक्शन में जा रहा हूं फ्रेंड्स, ठीक है जी, तो ये मेरा राइट होएगा और ये मेरा लेफ्ट होएगा। ठीक है जी। अब मान लीजिए यहां पर मैं 5 किलोमीटर फिर राइट को जाता हूं, तो फिर नीचे आ गया, क्योंकि मेरा राइट की तरह इधर लेफ्ट को ऊपर को चले जाना था। तो मान लीजिए यहाँ मैं आ गया 5 किलोमीटर अगेन। अब यहाँ पर जब मैं नीचे को आ रहा था, तो मेरा इधर राइट होएगा और इधर लेफ्ट। आप चल के देखिए इसके ऊपर, अपने आप को
इमेजिन करके देखिए, तो राइट इधर आएगा, लेफ्ट इधर आएगा, फिर राइट में 5 किलोमीटर जाता हूँ तो उसी पॉइंट पे वापस पहुँच जाता हूँ। ठीक है जी, जब मैं राइट को इधर मूव करा तो ये मेरा ऊपर राइट हो जाता है, तो ये मेरा नीचे लेफ्ट हो जाता है। ठीक है जी, ये तो होगी हमारे पास जिसको हम बोलते हैं राइट मूवमेंट। अब बताता हूँ कि लेफ्ट मूवमेंट क्या होती है। लेफ्ट मूवमेंट, ठीक है जी, लेफ्ट मूवमेंट का मतलब होता है, सपोज मैं यहां से चला नॉर्थ की ओर 5 किलोमीटर। ठीक है जी, अब जब जा रहा हूं ये मेरा राइट होएगा, ये लेफ्ट हो गया। मैं कहता हूँ 5 किलोमीटर आप लेफ्ट की ओर टर्न करें। देखिए मैंने बताया था इधर को राइट होएगा, लेफ्ट किधर को होएगा, इधर को। तो 5 किलोमीटर सपोज मैं इधर आ गया, तो जब मैं इधर को जा रहा था ऊपर मेरा राइट था, तो नीचे मेरा लेफ्ट था। अब जब मैं फिर लेफ्ट की ओर 5 किलोमीटर जाऊंगा तो नीचे को आऊंगा। ठीक है जी, क्योंकि इधर लेफ्ट है मेरा, तो ये मेरा लेफ्ट रहेगा, तो ये मेरा राइट रहेगा। तो ये 5 किलोमीटर सपोज मैं फिर नीचे आ गया। अब फिर मैंने लेफ्ट घूमना है, तो लेफ्ट किधर होएगा। देखिए आप सपोज कीजिए कि इमेजिन कीजिए आप नीचे को आ रहे हो, तो आपका जो लेफ्ट होएगा इस डायरेक्शन में होगा, तो लेफ्ट को फिर 5 किलोमीटर जाओगे तो फिर उसी पॉइंट में पहुंच जाओगे। ये आपको मैं बता रहा था कि जो लेफ्ट और राइट मूवमेंट का मीनिंग क्या होता है। अभी फ्रेंड्स एक और इंपॉर्टेंट चीज, सपोज ये डायग्राम है, ठीक है जी, इतना आपको पता है 90 डिग्री होता है, इतना भी 90 डिग्री होता है, ये भी इतना 90 डिग्री होता है, और ये भी 90 डिग्री, ये टोटल बनता है 360। अगर मैं इसमें से सीधी एक लाइन बीच में से खींच दूं, ठीक है जी, तो ये कितना बचेगा, ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री, तो 45 45 ये टोटल कितना हो गया 90। ऐसे ही मैं इधर भी लाइन खींच देता हूं, ठीक है जी, तो ये भी कितना होएगा 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये सारे 45 45 45 45 डिग्री, ये 8 बन गए। 90 में हमारे 4 बने थे, 45 में कितने बने 8 बने, तो सभी को ऐड करेंगे 360 हमारा बन जाएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, जो डिग्री के केस में है, जैसे 45 डिग्री यहाँ पर एंगल, एक चीज हमेशा याद रखना, सपोज हम कहते हैं कि यार मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं नॉर्थ की ओर 5 किलोमीटर जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर 5 किलोमीटर चल गया, ठीक है जी। लेकिन अगर मैं कहता हूँ मैं यहाँ पर हूँ और मैंने 45 डिग्री राइट को मूव करना है, तो आप कैसे करोगे। एक हमेशा चीज़ याद रखना फ्रेंड्स, डिग्री का मतलब मैं आपको बता दूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप यहाँ पर हो 45 डिग्री राइट को मूव कर रहा है, देखिए मान ले ऐसे ये बना लिया मैं, आपने राइट किधर होगा, इधर की डायरेक्शन में। लेकिन हम इसको बनाएंगे कैसे। देखिए फ्रेंड्स, जब भी एंगल हो आप ऐसे खड़े हो, ठीक है जी। अब 45 जब भी आपने ना डिग्री में एंगल में जब भी मूव करते हो आपकी पोजीशन चेंज नहीं होती, आप यहां पर ही रहोगे, आपका सिर्फ एंगल चेंज होएगा ऐसे, ठीक है जी। आप ऐसे आ जाओगे, दोबारा बता रहा हूं फ्रेंड्स, आप ऐसे थे, आप खड़े यहां पर हो, आप इधर ही रहोगे, सिर्फ आपका एंगल चेंज होएगा, ठीक है जी। तो इट मीन्स मैं इसको यहां 45 डिग्री मूव करना था, तो 45 डिग्री यहां से था, आप इधर को देख रहे थे, तो आपने फेस इधर को कर लिया, तो ये कितना हो गया 45 डिग्री राइट को। ऐसे एंगल में मूव करते हैं। जब आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो इसके और भी आपको अच्छे से समझ आ पाएगा। इसी समझ से फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वो कह रहा है रवि ट्रेवल्स 10 किलोमीटर नॉर्थ। रवि जो है वो 10 किलोमीटर नॉर्थ की ओर जा रहा है। मैं मान लेता हूँ कि रवि यहाँ पर है, वो 10 किलोमीटर किधर जा रहा है, नॉर्थ की ओर, ठीक है जी। तो ये नॉर्थ की ओर, इधर नॉर्थ होता है, ठीक है जी। एंड टर्न्स लेफ्ट। अब देखिए जब वो इधर को जा रहा था तो ये उसका राइट था, ये उसका लेफ्ट था। अब वो कह रहा है कि 4 किलोमीटर वो लेफ्ट जाएगा, तो 4 किलोमीटर मान लेता हूँ यहाँ पर 4 किलोमीटर। अब देखिए वो इधर चला गया, ठीक है जी। अब इधर जब जा रहा था तो ऊपर उसका राइट होगा, नीचे उसका लेफ्ट होएगा। अब देखिए देन अगेन टर्न्स राइट, फिर वो राइट की ओर एंड कवर्स अनदर 5 किलोमीटर। फिर वो कह रहा है कि राइट की ओर टर्न करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब टर्न किधर करेगा, राइट। अब जब इधर को जा रहा है तो राइट किधर होएगा, ऊपर को, तो ये 5 किलोमीटर ऊपर को चला गया, ठीक है जी। एंड ट्रेवल्स अनदर 4 किलोमीटर, देखिए 5 एंड ही 10 टर्न्स राइट, फिर वो राइट की ओर मूव करता है। अब देखिए इधर को राइट है, इधर को लेफ्ट है, जब ऊपर को जा रहा है तो राइट को मूव करता है और कितने किलोमीटर जाता है, वो जाता है 4 किलोमीटर,
तो वो आ गया इधर आ गया, नीचे भी 4 था तो इसके बराबर आ गया। अब यहाँ पर पहुँच गया जी रवि। वो कहता है हाउ फार इज ही फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रेफ स्टार्टिंग ऑफ हिज जर्नी। वो कहता है कि जहाँ से उसने अपनी जर्नी शुरू करी थी, ठीक है जी, जर्नी कहाँ से शुरू करी थी, यहाँ से, ठीक है जी। हाउ फार इज ही फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ हिज जर्नी, कहाँ से, जहाँ, हाउ फार का मतलब कितनी दूरी पे, जहाँ से जर्नी शुरू करी थी कितनी दूरी पे है अभी वो। देखिए इसका हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना होता है जब कुछ भी नहीं दिया हो रखा, ठीक है जी। अगर वो मैक्सिमम डिस्टेंस पूछता है तो फिर हम घूम के ऐसे चलेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ से लेके सिर्फ वो पूछ रहा है कि यहाँ तक, ठीक है फ्रेंड्स। हमने सीधे वो पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से अभी वो कहाँ, देखिए 10 किलोमीटर तो यहाँ तक हो गया। अब ये अगर मैं ऐसे इधर लाइन, ये 5 था तो ये भी 5 होएगा, ठीक है जी। अब 10 इधर 5 इधर, 10 और 5 कितना हो गया, 10 और 5 हो गया हमारा 15 किलोमीटर, ठीक है जी। 15 किलोमीटर स्टार्टिंग पॉइंट से जहाँ तक पहुँच गया, 10 यहाँ तक, ये 5 था तो इतना भी 5 होएगा, ठीक है जी। तो 10 और 5 15, हमारा आंसर आ गया 15 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट ए। राम जो है वो ए पॉइंट से शुरू करता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर मैं लेता हूँ कि यहाँ पॉइंट है ए, ठीक है, यहाँ से शुरू करता है। वॉक्स 6 किलोमीटर नॉर्थ की ओर 6 किलोमीटर जाता है। मैं कहता हूँ कि ये 6 किलोमीटर नॉर्थ की ओर आ गया जी। ऊपर को क्या है नॉर्थ, नीचे को क्या होता है साउथ। देन टर्न्स लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट, देखिए इधर ऊपर को जा रहा हूँ तो इधर राइट है मेरा, तो इधर लेफ्ट है। ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 8 किलोमीटर। अब लेफ्ट किधर होगा, इस साइड। कितने किलोमीटर जाता है इधर, इधर जाता है वो 8 किलोमीटर, ठीक है जी। अब जब इधर को जा रहा था ऊपर राइट होएगा नीचे लेफ्ट होएगा। देन ही टर्न्स लेफ्ट, अब लेफ्ट नीचे है, एंड वॉक्स 12 किलोमीटर। अब वो 12 किलोमीटर नीचे आता है। अब देखिए फ्रेंड्स, जहाँ तक अगर 6 था तो नीचे तक पहुँच जाएगा। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ तक है 12 किलोमीटर, ठीक है जी। अब यहाँ पहुँच गया अप टू द पॉइंट डी, वो इसको पॉइंट बोल रहा है, डी है। इन विच डायरेक्शन इज राम फेसिंग, वो पूछ रहा है बताइए राम किधर को, राम देखिए इधर को जा रहा था तो फेस किधर कर रहा है, नीचे को क्या होता है हमारा साउथ, तो यहाँ पर भी हमारा आंसर साउथ होएगा। एक चीज और फ्रेंड्स, यहाँ तो उसने पूछा है इन विच डायरेक्शन इज राम फेसिंग, कि राम किस डायरेक्शन में फेस करा हुआ है, फेस इधर को है नीचे को साउथ है। अगर वो पूछता कि इन विच डायरेक्शन इज राम फेसिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अगर वो पूछता ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, देखिए अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो इसका ये बनता है, ठीक है जी। अगर वो पूछता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी बताया कि ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये हमारे पास ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो ये जो इतना सारा एरिया होता है, ये सारा एरिया ये किसका है, ये साउथ वेस्ट का है। तो हमारा आंसर होता डी किधर था, इस एरिया में, इस एरिया में देखिए यहाँ से इसके बीच में है, तो ये होना था हमारा साउथ वेस्ट, ठीक है जी। साउथ वेस्ट होना था आंसर। कब, जब भी वो पूछता है इन विच डायरेक्शन इज राम फेसिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, फिर हमारा आना था आंसर वेस्ट और साउथ वेस्ट। लेकिन अभी वो क्या पूछ रहा है, इन विच डायरेक्शन इज राम फेसिंग, अभी किधर को मूव कर रहा है, अभी वो साउथ की ओर मूव कर रहा है, तो हमारा आंसर यहाँ पर साउथ है। विशाल वॉक्स 2 किलोमीटर टू ईस्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि विकास जो है वो ईस्ट की ओर मूव करता है, कितने किलोमीटर, वो मूव करता है यहाँ पर फ्रेंड्स 2 किलोमीटर मूव करता है। देन टर्न्स नॉर्थ वेस्ट, फिर वो नॉर्थ वेस्ट की ओर जाएगा। अब यहाँ पर है फ्रेंड्स, पहुँच गया विशाल, तो देखिए यहाँ पर मैं ऐसे ऊपर नीचे डायग्राम बनाता, अब वो किधर मूव कर रहा है, वो नॉर्थ वेस्ट की ओर। अब देखिए ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट किधर होएगा, इधर को, ठीक है जी। इधर को वो मूव करा, कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ये 2 है तो ये आगे थोड़ा सा निकल जाएगा, ठीक है जी, 3 किलोमीटर, ठीक है जी। अब देन ही टर्न्स साउथ, फिर वो साउथ की ओर मूव करता है एंड वॉक 5 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर जाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ से वो 5 किलोमीटर, देखिए वो 5 किलोमीटर जाएगा तकरीबन यहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है जी। तो 5 किलोमीटर नीचे आ जाएगा इस पॉइंट से, ठीक है जी, क्योंकि ये 3 किलोमीटर है तो 5 नीचे आएगा तो यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो ये 5 किलोमीटर नीचे को आया साउथ की ओर। देन अगेन ही टर्न्स वेस्ट, फिर वो वेस्ट की ओर मूव करता है। वेस्ट किधर होएगा, इधर, कितना मूव करता है,
2 किलोमीटर, तो मैं ये मान लेता हूँ ये 2 किलोमीटर है। वेस्ट की ओर मूव करा। फाइनली ही टर्न्स नॉर्थ एंड वॉक्स 6 किलोमीटर। फिर वो देखिए ये टोटल है यहाँ पर 5, वो कहता है 6 किलोमीटर, फिर वो नॉर्थ की ओर मूव करता है, तो नॉर्थ का ऊपर ले जाएंगे, इस पॉइंट से थोड़ा सा आगे चला जाएगा, तो यहाँ पर पहुँच गया। क्योंकि ये 5 है तो ये यहाँ से नॉर्थ की ओर जाएगा, 6 किलोमीटर जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है ये 5 से थोड़ा ज़्यादा होगा, तो यहाँ तक मैं मान लेता हूँ कि ये पहुँच गया। वो कहता है इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए फ्रेंड्स, मैं जो बता रहा था वैसे क्वेश्चन आ गया। अब वो कह रहा है ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये था उसका स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से वो चला था विशाल, ठीक है जी। अब पूछे यहाँ से किस डायरेक्शन की ओर अभी वो मूव, मतलब अभी वो किस डायरेक्शन में है स्टार्टिंग पॉइंट से। तो जब भी ऐसे पूछे तो स्टार्टिंग पॉइंट पे ऐसे अपने छोटी डायग्राम से ऐसे तैयार कर लेनी है। तो हमें क्या पता होता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है नीचे, ठीक है जी, और ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, तो ये इस एरिया में पड़ता है ये सारा। तो ये आंसर क्या होगा हमारा, ये नॉर्थ है और ये हमारे पास वेस्ट है, तो ये आंसर क्या होगा हमारे पास, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस लेके आऊँगा, आपको जो डिग्रीज के ऊपर क्वेश्चन है वो भी करवाऊँगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, राइट साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसको दबाना मत भूलिए, ताकि आपको, और अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर कीजिए अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी भारत। जय हिंद।